आजकल दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहकर भी अपनी हॉबीज के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम में से कई लोग हर रोज सोचते हैं कि मुझे जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ये किताब रखा हुआ था कि जैसे छुआ ही न गया हो। इसी तरह एक एक करके झेलर ने डलिया के लगभग सभी आम देखे। उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि डलिया के सभी आम चूसे जा चुके थे। उधर झेलर को ऐसा करते देख खुदीराम बोस की हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। झेलर का मुंह अवाक और खुला का खुला रह गया। इस प्रकार हजारों सच्चे किस्से हैं। कैसे रानी पद्मावती और किले की हजारों स्त्रियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं अग्नि को अंगीकार किया, जो जौहर के नाम से इतिहास प्रसिद्ध है। कैसे एक सैनिक हंसते हंसते सीमा पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं और कैसे कोई व्यक्ति भूखा रहकर मर जाना पसंद करता है लेकिन भीख के लिए हाथ नहीं पसारता। ये भी देखिए कि कैसे चाणक्य ने पास में कुछ भी न होते हुए नंद को राजगद्दी से उतरवाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और कैसे राजा द्रुपद से अपमानित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के हाथों द्रुपद को परास्त करवाकर अपने समक्ष बंदी के रूप में प्रस्तुत कराया। जबकि ये तथ्य ध्यान देने योग्य है
कि जब चाणक्य और द्रोणाचार्य के साथ अपमानजनक घटना हुई तो उस समय वे नितांत धन बल रहित थे। द्रोणाचार्य की स्थिति तो यह थी कि जब उनकी स्त्री ने अपने बच्चे अश्वत्थामा को दूध के अभाव में आटा घोलकर पिलाया और ये कहकर फुसला दिया कि ये तो दूध है, तो इस दृश्य को देखकर और स्त्री का ये ताना सुनकर कि कहते हो कि राजा द्रुपद आपके सहपाठी रह चुके हैं, तो क्यों नहीं उनसे कुछ ले आते हो। द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने कहा कि तुम भिखमंगे के भिखमंगे ही रहोगे। द्रोणाचार्य द्वारा मित्रता का उल्लेख करने पर द्रुपद ने उन्हें शिक्षा दी कि मित्रता बराबर में होती है, भिखमंगों के साथ नहीं। इस प्रकार अपमान की चोट हृदय पर खाकर जब द्रोणाचार्य लौटे थे तो उस समय वे खाली ही थे। इसी प्रकार का एक और दृष्टांत देखिए कि कैसे पास में टका न होने पर भी ऐसा करने से मनुष्य की आत्मा को तृप्ति मिलती है, उसके चेहरे पर तेज आता है और वो तनाव रहित और संतुष्ट दिखलाई पड़ता है। देखिए, दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड और वो भी रात्रि में 19 साल ओढ़े दो अलग अलग व्यक्ति अतिशय झाड़े के कारण सुनसान हुए रास्ते पर चले जा रहे थे। सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठा एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति ठंड के मारे कपकपा रहा है और उसके दांतों के आपस में टकराने की आवाज भी खटखटाहट के रूप में स्पष्ट सुनाई दे रही है। एक व्यक्ति उसके पास से गुजरता है और स्थिति को देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ता चला जाता है। सोचता है कि दुनिया में तो ऐसे तमामों मरा करते हैं, इनके लिए स्वयं को कष्ट उठाया जाए। पीछे से आ रहा दूसरा व्यक्ति भी उस बूढ़े तक पहुंचता है और उसकी स्थिति देखकर विचार करता है कि वास्तव में बूढ़ा बिल्कुल असहाय और निरीह है। ये दूसरा व्यक्ति अपने तन, मन और मस्तिष्क से होता हुआ अपनी आत्मा में पहुंचता है। इसका आत्मबल सक्रिय हो जाता है। तब ये व्यक्ति अपनी ऊनी साल उतार कर उस बूढ़े के चारों तरफ लपेट देता है। बूढ़े को तुरंत ही कुछ गर्माहट से महसूस होती है। वो उस व्यक्ति पर है। आत्मा यदि भूखी रहे तो तन मन को कितना भी सजा लो, कितना भी स्वादिष्ट भोजन और बढ़िया वस्त्र इस तन पर धारण कर लो,
अच्छे से अच्छे भवन में रह लो, तनाव मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि संतोष का भवन तो खाली पड़ा है, आत्मा तो भूखी है। आत्मा को पोषण देने वाला व्यक्ति खुशी खुशी ऐसे कार्य कर सकता है जो दूसरों के लिए संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में संतुष्ट, तनाव रहित और वास्तविक अर्थों में सुखी जीवन का आनंद उठा पाते हैं। वास्तव में अगर कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो देना सीखो। जब तक दूसरों से पाने की इच्छा रखोगे तब तक जिंदगी सही अर्थों में नहीं जी सकोगे। दूसरों की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है उसे महसूस करो और तब देखोगे कि जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। अपनी जीविका से संबंधित कार्यों को करते हुए भी उनके साथ मनुष्य आत्मतृष्टि हासिल करते हुए तनाव रहित जीवन यापन कर सकता है। एक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका के संपादक किसी कार्य से बेंगलोर पहुंचे और वहां एक होटल में ठहरे। नाश्ते और खाने के समय होटल के रूटीन के अनुसार उनके कमरे में नाश्ता और खाना लाया गया, किंतु उन्होंने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि वो बाहर से खाकर आ गए हैं अथवा उनका आज बाहर लंच है। होटल का मैनेजर, जो अपने होटल के प्रत्येक अतिथि के बारे में जानकारी रखता था कि उसके किस अतिथि ने खाना खाया, किसने नहीं खाया अथवा उसके होटल के कारण किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, को यह बात मालूम हुई कि अमुक महाशय ने उसके होटल का भेजा हुआ नाश्ता अथवा खाना ग्रहण नहीं किया है। कुछ समय पश्चात संपादक महोदय ये देखते हैं कि उनके लिए कुछ फलाहार और व्रत में खाने योग्य सामग्री चली आ रही है। उन्हें ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि होटल के मैनेजर को ये कैसे मालूम हुआ कि वो नवरात्रि व्रत है, और फिर होटलों में तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। वो 3-4 जितने दिन उस होटल में ठहरे उनके नाश्ते और भोजन की यही व्यवस्था रही। होटल छोड़ते समय उनके सामने पेमेंट के लिए जो बिल आया उसमें इस फलाहार का चार्ज जोड़ा नहीं गया था। इस बाबत संपादक महोदय द्वारा ध्यान आकृष्ट करने पर होटल के मैनेजर ने उत्तर दिया कि जनाब, ये तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने होटल में पधारे हर सज्जन का ध्यान रखे, और फिर यह उसका नैतिक धर्म था जिसका भला कोई मूल्य लेता है। मैनेजर की इन बातों से संपादक महोदय काफी प्रभावित हुए। वे लिखते हैं कि अब जब भी उनका बेंगलोर जाना होता है वे उसी होटल में ठहरते हैं। एक और मनुष्य मेरी आंखों के सामने है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रात्रिकालीन सेवा की एक बस अर्धरात्रि में आगरा से होते हुए मध्य प्रदेश जा रही थी। बस का कंडक्टर बस स्टॉपेज पर बस रोककर चिल्लाकर उस स्टॉपेज पर उतरने वाले यात्रियों को उतरने के लिए आवाज देता था। संबंधित यात्री उतरते थे और बस आगे बढ़ जाती थी। अचानक एक स्टॉप पर जब बस रुकी और कंडक्टर ने उस स्थान की आवाज दी तो एक महाशय ने कंडक्टर से कहा कि उनकी अटैची गायब हो गई है। उस अटैची में कीमती सामान और काफी नकदी थी जो वे अपनी पुत्री के विवाह हेतु लिए जा रहे थे। कंडक्टर को ध्यान आया कि जब यात्री बस में चढ़ा था तो उसके हाथ में एक विशेष अटैची थी जिसे एक दूसरा यात्री 7 किलोमीटर पहले ही रास्ते में बिना स्टॉप के बस रुकवा कर अटैची लेकर उतर गया था। कंडक्टर इस रास्ते से वाकिफ था और जानता था कि जहां वो यात्री उतरा था वहां से इस स्टॉप तक इस सड़क से अतिरिक्त कोई और रास्ता न था, और वो यात्री अभी रास्ते में ही होगा क्योंकि कोई और बस भी अभी न तो आने वाली दिशा के लिए और न ही जाने वाली दिशा के लिए गुजरी है। कंडक्टर और ड्राइवर ने आपस में तय करके बस के आगे स्थान के नामों की लगी प्लेटों को बदल दिया और बस लगभग 7 किलोमीटर वापस लौट आई। रास्ते में अटैची हाथ में लिए एक व्यक्ति ने हाथ देकर बस रुकवाई। वास्तव में ये वही व्यक्ति था जो अटैची चुराकर उतर गया था और इस भ्रम में बस पर चढ़ गया था कि वह वापस आगरा की तरफ जाने वाली बस है, किंतु बस पर चढ़कर कंडक्टर को पहचानते ही वह उतरकर भागने को हुआ, लेकिन पकड़ा गया। कंडक्टर ड्राइवर की सहायता से उन महाशय की
को एक व्यक्ति अपनी ओर आता दिखलाई पड़ा। अंगुलीमाल प्रसन्न हुआ कि चलो आज उसका प्रण पूरा हो जाएगा। अंगुलीमाल भी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो तो ठिठक कर कुछ रुक सा गया जब उसने देखा कि उसका शिकार उसे आगे बढ़ते देखकर भी भागने के बजाय स्वयं उसकी ओर बिल्कुल निडर होकर बढ़ता चला आ रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अरे, अब तो उन दोनों के बीच मात्र 20 फुट का ही फासला रह गया। ये क्या? उल्टा अंगुलीमाल ही चिल्लाने लगा, तुझे मौत से डर नहीं लगता जो बढ़ा चला आ रहा है? वो चिल्लाकर बोला, मैं अंगुलीमाल हूँ, मात्र 10 फुट की दूरी रह गई। गजब हो गया। अंगुलीमाल की आवाज में कंपाहट आ गई, जबान लड़खड़ाने लगी। मैं कहता हूँ वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं। गौतम बुद्ध है कि एक हाथ क्षमा आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए उसी की ओर उसकी आंख में आंख डाले हुए बढ़े चले आ रहे हैं। अब भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के ठीक सामने थे। उनके चेहरे का तेज उससे बर्दाश्त न हो सका। वो थर-थर कांपने लगा, हाथ की तलवार छूट गई। वो स्वयं भी खड़ा न रह सका। भगवान बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा, फपक फपक कर रोने लगा, अपने क्रूर अपराधों की क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे उठाया, गले से लगाया। ये आत्मबल था जिसके आगे क्रूरतम तलवार की शक्ति नतमस्तक थी। जिसे हृदयहीन कहा जाता था, उसमें हृदय आ गया था जिस पर भगवान बुद्ध काबिज थे। ऐसा हृदय जीतने पर भगवान बुद्ध का आत्मबल और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। आत्मविश्वास अपनी ईश्वरीय शक्ति में समाहित हो गया। ऐसे व्यक्ति को भला कौन परास्त कर सकता है? आत्मबल निस्वार्थ भाव से परोपकारी कार्य करने से एक कलाकार एक सुंदर नग्न स्त्री को सामने बिठाकर उसका चित्र बना रहा है। उसका संपूर्ण ध्यान कला पर है। वो इस समय आत्मा में बसा है। अच्छा सा चित्र बन रहा है। इस समय अपनी आत्मा में बसा कलाकार उसका आत्मबल सक्रिय होकर अच्छे से अच्छा कार्य अंजाम दे रहा है। किंतु जिस क्षण वो आत्मा से उतरकर मस्तिष्क में आ जाएगा, उसका तन और मन आत्मा से संचालित न होकर मन मस्तिष्क से संचालित होने लगेगा और फिर तुलिका छूट जाएगी। वो तुलिका छोड़कर उस स्त्री के पास पहुंच जाएगा और निस्वार्थ भाव से कार्य न कर सकेगा। वासना में डूब जाएगा तथा उसका कार्य आधा अधूरा सा रह जाएगा और उसका आत्मतेज, जिसके बल पर वो अत्यंत सुंदर ढंग से कार्य पूर्ण कर रहा था, जाता रहेगा। आत्मबल से किए गए कार्यों से मनुष्य अनेकानेक हृदयों पर राज करने लगता है और उन हृदयों से निकले आशीर्वाद उसके आत्मबल से मिलकर उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो परम संतुष्टि कारक होता है। इसी आत्मबल के बूते पर भारत के सपूत आजादी की जंग में हंसते हंसते शहीद नहीं उसने कभी भारत देखा है। नेताजी को ज्ञात था कि वो नवयुवक अपनी माँ, जो उसे जन्म देते ही मर गई थी, की फोटो सदा अपने साथ रखता था। उन्होंने उसी नवयुवक की जेब से वो फोटो निकाली और वो फोटो दिखाए हुए उससे पूछा, ये तुम्हारी माँ की फोटो है? उसने हाँ कहा। तब उन्होंने प्रश्न किया कि इसे क्यों हर समय जेब में रखते हो? इसे तो तुमने देखा ही नहीं, जैसे तुमने भारत माँ को नहीं देखा।
अपने सैनिकों को आत्म सरदार भगत सिंह को सौंपा गया। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई थी। उन्होंने चौकसी बढ़ा दी। अपने महान देश धर्म के खातिर सरदार भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा दी एवं लंबे केस कटवा दिए। गोरे चिट्टे तो थे ही, हेट पहनकर मिलिट्री की वर्दी पहनी। अब वे बिल्कुल अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर थे। राइफल का स्टॉक लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरकर राइफलों से भरा बॉक्स उन्होंने कुलियों के सिर पर लदवाया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही एक कुली को ठोकर लगी। बॉक्स प्लेटफॉर्म पर गिर गया और उसमें से बिखर कर राइफलें बाहर आ गई। स्टेशन पर पहले से अलर्ट पुलिस एकदम उस स्थान पर दौड़कर आ गई। कोई और होता तो उसके हाथ पैर फूल जाते, किंतु भगत सिंह बिल्कुल ही नहीं घबराए। अभी तो उन्होंने कड़कर आवाज में उस कुली को डांटते हुए 2 ठोकर और लगाए। कहा, देखता नहीं कि मिलिट्री की राइफलें हैं, ठीक से नहीं चलता। पास आए सारे पुलिस वाले दूर हट गए। भगत सिंह अस्त्र शस्त्रों के साथ सकुशल बाहर निकल गए। बाद में ज्ञात हुआ कि किस प्रकार अंग्रेजों की आंखों के सामने से एक बुद्धिमान एवं दिलेर भारतीय शस्त्र ले जाने में सफल रहा। ये धीरज और ये साहस अमर शहीद भगत सिंह के आत्मबल का ही एक हिस्सा था। आत्मा में प्रविष्ट होकर कार्य करने वालों को भला भय कैसा। वे जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। त्याग में दुख नहीं अपितु ऐसा सुख है जो हमारे जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाता है। हमारे
में न जाने कितनी निरीह जनता का उन्होंने उद्धार किया। इस कार्य में उन्हें सुख मिलता था। दुष्टों का दमन करके सज्जनों का उद्धार करना उनका क्षत्रिय धर्म था। और आप ये बात मान लीजिए, संसार में ऐसे अनेकों लोग हुए हैं और है भी, जिन्हें अपना धर्म पालन करने में ही सुख मिलता है। उन्हें कष्टों से परेशानी नहीं महसूस होती है, परंतु कष्टों की चुनौती से वे दुगने उत्साह से अपने धर्म पालन में जुट जाते हैं। भगवान राम को भी अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करने में अपार सुख हुआ और इसी सुख की प्राप्ति में उन्हें वे कष्ट, जिन्हें हम कष्ट कहते हैं, कष्ट नहीं मालूम पड़े। अपने धर्म का पालन करने के कारण उनका आत्मबल इतना बढ़ चढ़ा था कि भालू बानर, जिन्हें राक्षस अपना आहार समझते थे और कभी कल्पना में भी रावण की खिलाफत सोच नहीं सकते थे, प्राण जाने का भय त्याग कर रावण के विरुद्ध लड़ने को खड़े हो गए। गिलहरी को देखिए, बार बार बालू में लौटती और समुद्र में डुबकी लगाकर समुद्र में बालू गिराती ताकि समुद्र पट जाए और राम ज्यादा अच्छा है। ऐसी दृढ़ निश्चयी सोच जब आत्मा में बसती है तो वहीं से वो आत्मबल के रूप में सक्रिय होकर अपना कार्य करती है। वो व्यक्ति इस मामले में ईमानदार था और तपस्या का अर्थ ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है। तब से आत्मा बलवती होते हैं। तप निरंतर ईमानदारी पर अडिग रहते हुए त्याग करते रहने से उत्पन्न होता है। एक सरकारी नौकर ईमानदारी से अपना कार्य करता है, घूस नहीं लेता, आम जनता के प्रति अच्छा व्यवहार भी रखता है।
अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।